सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बड़ा संयोग है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का। जिस समय हम इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डेट है 17 अगस्त 2023। और सामान्य साथियों, हम आपको बता दें 17 अगस्त भारत के इतिहास में यदि बहुजन समाज की बात की जाए तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 17 अगस्त 1932 को ही कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा। इसलिए आज का दिन ये ऐतिहासिक दिन है, ये बड़ा संयोग है। ये अलग बात है कि आज जो रिकॉर्ड किया जा रहा है डॉक्टर अंबेडकर संदेश वो आपको 18 अगस्त को सुनने को मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, संयोग तो संयोग है और इसी संयोग पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आखिर वो 17 अगस्त 1932 को जो कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा, वो क्या कुछ है, किस आधार पर घोषित किया गया, क्या प्रावधान किया गया उसके अंतर्गत आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जरूर बात करेंगे। इसलिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है और इसलिए हमारा सबका नैतिक दायित्व बनता है कि हम कम्युनल अवार्ड के बारे में जो सटीक जानकारी है वो जानने की कोशिश जरूर करें और उसके लिए वीडियो अंत तक बात जरूर करें। इसी वीडियो के अंत में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछा जाएगा जो इसी कंटेंट से संबंधित होगा और यदि आप वीडियो को अंत तक बात करेंगे, ध्यान से बात करेंगे तो निश्चित है उसका जवाब आप दे पाएंगे। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो उस प्रश्न का जवाब देते समय अपना नाम, अपने जिले का नाम और अपने प्रदेश का नाम जरूर जिक्र कीजिएगा, जिससे कि हम समझ सकें कि हमारे डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आप और कितने कहाँ कौन कौन से प्रदेश के साथी जुड़े हुए हैं और नियमित बात कर रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि बहुत ही खास है, ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुजन समाज के लिए बेहद यूं कहें कि परिवर्तनकारी है। इस 17 अगस्त 1932 को दिए गए कम्युनल अवार्ड की बदौलत यहाँ पर अस्पृश्यों के जीवन में, बहुजन समाज के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। सम्मानित साथियों, हमेशा की भांति स्थान बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुँच रहा है। आज का विषय है अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ते हुए अगर किसी ने रास्ते के लालटेन लगाने के खंभे पर फांसी चढ़ाया तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। ये संकल्प है बाबा साहब का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से हम लेकर उपस्थित हुए हैं। ये इस जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय है खंड 38 का हिस्सा है। आज का यहाँ पर आलेख जो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश पेज नंबर है यहाँ पर, छठा भाग है, इस विषय का छठा भाग है। अब तक 5 भाग हम ऑलरेडी आप तक पहुँचा चुके हैं। यदि आपने पूर्व के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्रम से जब हम अध्ययन करेंगे या समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। छठा भाग यहाँ पर 309 से 310 पेज तक है और ये 20 भागों में इस विषय को तोड़ा गया है आपकी सुविधा के लिए। भारत के आगामी संविधान में अल्पसंख्यक समाज का स्थान क्या हो, इस विषय में निर्णय लेने के लिए विचारार्थ अल्पसंख्यक उप समिति माइनॉरिटीज सब कमेटी नियुक्त की गई थी और इसमें आप सभी को मालूम है क्या निर्णय हुआ, उसकी बात हम सीधे करते हैं। जाति से संबंधित सवाल का निर्णय, अर्थात यहाँ पर कम्युनल अवार्ड, यूँ कहें कि सांप्रदायिक निर्णय क्या लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसकी बात आज हम करेंगे। बुधवार दिनांक 17 अगस्त 1932, 17 अगस्त 1932 और आज है 17 अगस्त 1923। 32 को अगर रिवर्स करके लिखेंगे तो 23 ही हो जाएगा, ये भी एक संयोग हम कह सकते हैं। तो इसलिए 17 अगस्त 1932 एक ऐतिहासिक दिन है और ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने जाति से संबंधित सवालों का निर्णय, जिसको कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया, भारत और इंग्लैंड में एक ही समय घोषित किया था।
इस बात को हमें ध्यान देना होगा। भारत में और इंग्लैंड में एक साथ घोषित किया गया। इस निर्णय में क्षेत्रीय कानून परिषद में हर समाज के प्रतिनिधियों को किस अनुपात में शामिल किया जाएगा और सुरक्षा की किन किन लोगों को आवश्यकता है, इस बारे में निवेदन किया गया था। अल्पसंख्यकों के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार मुसलमान, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन को स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र दिया गया था। महिलाओं को भी स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र दिया गया था। अस्पृश्य समाज के लिए चुनाव क्षेत्र, स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र रखा गया था। इसके अलावा सामान्य चुनाव क्षेत्र से भी अधिक मत देने का अधिकार रखा गया था। निर्णय की जो धाराएं हैं वो जानना बेहद जरूरी है हम सभी के लिए। पहली जो धारा है वो पिछले दिसंबर की पहली तारीख को, यानी कि 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया था। इसलिए लिखा है पहली तारीख को, पिछले दिसंबर की पहली तारीख को। दूसरी गोलमेज सम्मेलन के आखिर में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि भारत की सभी जातियां मिलकर जाति से संबंधित मसलों पर सभी पक्षों को स्वीकार्य तोड़ नहीं निकाल पाए तो स्थितियों से दो हाथ करने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक निर्णय लिया है कि भारत के संविधान की प्रगति के लिए जाति से संबंधित मसले बाधक ना हो। इस तरह की एक तात्कालिक योजना बनाकर सरकार ये अड़ंगे दूर करेगी। प्रधानमंत्री की इस घोषणा को संसद के दोनों सभागृहों ने अनुमोदन दिया था। जातियों के बीच एक मत न होने के कारण संविधान की प्रगति में बाधाएं उत्पन्न होने की बात से राज्य सरकार को पिछले 19 मार्च को जब अवगत कराया गया था, तब सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि इन कठिन और विवादास्पद मसलों पर फिर से विचार किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के स्तर के बारे में कुछ मसलों को हल किए बगैर नए संविधान के निर्मित के इस कार्य में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये सरकार अब साफ तौर से जान गई है। तीसरी धारा है, इसीलिए ब्रिटिश सरकार की ओर से मिली सूचनाओं को संसद के सामने पेश किए जाने वाले भारतीय संविधान में समाविष्ट करने का फैसला किया गया है। इस योजना को प्रांत विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों को शामिल कराने तक सीमित किया गया है। केंद्रीय विधिमंडल के प्रतिनिधियों से संबंधित विचार को फिलहाल छोड़ दिए जाने के पीछे जो कारण है उन्हें धारा 20 में दिया गया है। अन्य मसले हल करने में असफलता मिली, इसलिए इस योजना को सीमित किया गया, ऐसा इसका मतलब नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व का अनुपात और मार्ग, इन दो प्रमुख सवालों के बारे में निर्णय लिए जाने के बाद अब जिन सवालों के बारे में अब तक कोई फैसला नहीं किया गया उनके बारे में आपस में बातचीत के सहारे सुलह संभव होने की आशा है। इस बारे में ब्रिटिश सरकार ये जाहिर करना चाहती है कि अब दिए गए निर्णय में बदलाव का जो प्रस्ताव बिना सभी पार्टियों की सहमति के आएगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि भारत सरकार का नया कानून पास होने से पहले अगर देश की जातियां आपस में मिलकर किसी प्रांत के लिए या पूरे ब्रिटिश भारत के लिए इससे अलग कोई योजना सर्वसम्मत से बनाती हैं तो उसे मानकर प्रस्तुत योजना की जगह उसका स्वीकार करने की सूचना संसद को करने के लिए ब्रिटिश सरकार खुशी खुशी तैयार हो जाएगी। जिस प्रांत में गवर्नर हो उस प्रांत के विधिमंडल से तथा जहां अपर लेबर चेंबर होगा वहां लोअर चेंबर में किस अनुपात में प्रतिनिधियों का चयन किया जाए, इसकी जानकारी धारा 24 में दी गई है। 10 साल के बाद पुनर्विचार। 10 साल के बाद पुनर्विचार किस बात पर होना चाहिए, ये समझने की आवश्यकता है। कई बार लोग गलतफहमी में, अज्ञानतावश ये कहने लगते हैं कि आरक्षण तो 10 वर्ष के लिए था। तो आरक्षण, कौन सा आरक्षण, किस आरक्षण की बात होती है 10 वर्ष के लिए, ये समझना जरूरी है। क्या वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई थी 10 वर्ष के लिए? क्या प्रोन्नति में आरक्षण की बात की गई थी? या शिक्षा में आरक्षण की बात 10 साल के लिए की गई थी? या फिर राजनीति में आरक्षण के लिए 10 साल की बात की गई थी? इस अज्ञानता को हमें दूर करना होगा और इस कंफ्यूजन को, इस गलतफहमी को हमें दूर करना होगा। यहां सीधे सीधे बात हो रही है स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र को लेकर, राजनीति को लेकर। राजनीति में जो यहां पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही है उसमें 10 साल का कंडीशन रखा गया था। शिक्षा में, नौकरी में, प्रोन्नति में 10 साल का कोई प्रतिबंध नहीं था साथियों। आइए देखते हैं
स्पष्ट लिखा है, मुस्लिम, यूरोपीय, सिख आदि मतदाता संघों को दी गई जगहों के लिए प्रांत के स्वतंत्र मतदाता संघ से चुनाव होंगे, लेकिन कुछ क्षेत्र पिछड़े होने की वजह से इनमें शामिल नहीं किए जाएंगे। चुनावों के बारे में किए गए तथा नीचे दिए गए व्यवस्था के तहत 10 वर्षों के बाद उन जातियों की सहमति से पुनर्विचार की योजना रखी जाएगी तथा उसके लिए मार्ग भी तय कर दिए जाएंगे। मुस्लिम, सिख, भारतीय, ईसाई धारा 10, एंग्लो इंडियन धारा 11 या यूरोपियन मतदाता संघ में जो मतदाता के तौर पर दर्ज नहीं है, वे सभी मतदाता संघ से अपना मत दे सकते हैं। मराठों के लिए 7 जगह रखी गई। मुंबई प्रांत के उन मतदाता संघों में जहां एक से अधिक सदस्यों को चुना जाएगा, वहां मराठों के लिए 7 जगह आरक्षित की जाएंगी। आज का प्रश्न यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा देश में, किस किस देश में एक ही समय में कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था? वो कौन से देश हैं, उनका नाम आपको लिखना है जहां पर एक ही समय में कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए, और साथ ही साथ ये आंसर देते समय अपना नाम, अपने जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम जरूर लिखिएगा साथियों। इसके बाद हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, और वैचारिकी सेंटर कुछ इस तरह का, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में निर्माणाधीन है। इस तरह का वैचारिकी सेंटर यहाँ पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का के द्वारा, यदि आप भी चाहते हैं कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा ये पूरी हो, वैचारिकी सेंटर जल्द बनकर तैयार हो, तो आपका भी अमूल्य योगदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। और साथियों, हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। मैं हूं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।